विष्णु भगवान ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने के लिए 10 बार अलग अलग रूपों में अवतार लिया है। पिछली वीडियो में हमने विष्णु भगवान के 5 अवतारों की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम विष्णु भगवान के 5 और अवतारों की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम को उनकी तपस्या के बदले भगवान शिव से एक कुल्हाड़ी मिली थी। हिंदू धर्म में परशुराम 2 जातियों को दर्शाते हैं, पहली ब्राह्मण और दूसरी क्षत्रिय। एक बार की बात है जब राजा सहस्त्रजन अपने सैनिकों के साथ ऋषि जगदग्नि के आश्रम में आए थे, जहाँ उनका मन ऋषि की गाय कामधेनु पर आ गया था और उन्होंने उसे अपने साथ घर ले जाने का मन बनाया। जगदग्नि के मना करने पर राजा को गुस्सा आया और उन्हें पूरा आश्रम तहस नहस कर दिया और वो गाय लेकर अपने घर चले गए। भगवान परशुराम को जब इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रजन का वध कर दिया और वो कामधेनु गाय को वापस लेकर आ गए। इसके बाद परशुराम जी के पिता के कहने पर वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। सहस्त्रजन के पुत्रों ने अपने पिता का बदला लेने के लिए ऋषि जगदग्नि के आश्रम पर हमला बोल दिया और उनका वध कर दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा से वापस लौटे और उन्हें उनके पिता की हत्या की खबर मिली तो उनका गुस्सा काफी बढ़ चुका था। उन्होंने महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और एक के बाद एक 21 बार राजा सहस्त्रजन के क्षत्रिय वंश का नाश किया। यही नहीं, परशुराम ने क्षत्रियों के खून से 5 सरोवर की नदियां भर दी थी और परशुराम ने अपने पिता का श्राद्ध इन्हीं क्षत्रियों के खून से किया था। जब महर्षि जी को परशुराम जी का क्रोध दिखा तो वो धरती पर प्रकट हुए और उन्हें परशुराम जी को एक पाप करने से रोका। परशुराम जी को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। तब परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और देवराज इंद्र को अपने सारे शस्त्र त्याग दिए और महेंद्र पर्वत पर अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। कहा जाता है कि परशुराम चिरंजीवी हैं, यानी वो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। ये थी भगवान विष्णु के छठे अवतार की कहानी। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। हिंदू धर्म में भगवान राम के अवतार को आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। उनकी कहानी रामायण के एक पवित्र ग्रंथ में लिखी हुई है और इस पर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। कामदेव को युद्ध में पराजित करने के बाद देवर्षि नारद को अपने ऊपर अहंकार हो गया था। जैसे ही भगवान विष्णु ने नारद मुनि को अहंकार में देखा तो उन्होंने उनके अहंकार को तोड़ने की कोशिश की। जब नारद मुनि वैकुंठ लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि वैकुंठ में एक बड़ा ही सुंदर सा महल है। महल को देख नारद मुनि अंदर जाकर सोचने लगे कि इतना सुंदर महल पहले तो कभी यहीं नहीं था, अब यहाँ कहाँ से आया। जैसे ही नारद मुनि उसके अंदर पहुंचे, वहाँ एक सुंदर सी राजकुमारी नारद मुनि को देख रही थी। ये देखकर नारद मुनि अपना वैराग्य भूल गए और भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा, देवर्षि, मैंने आपका रूप निखार दिया है, अब वो कन्या आपको ही चुनेगी। भगवान के आश्वासन से नारद मुनि खुश होकर उस कन्या के पास वापस गए। लेकिन वहां जाते ही नारद मुनि को उस कन्या ने एक बार भी नहीं देखा। ये देखते ही वो जैसे ही पानी पीने के लिए एक जलाशय में गए और उन्होंने अपना चेहरा देखा तो उन्होंने देखा कि उनका चेहरा सुंदर नहीं बल्कि एक वानर जैसा है और नारद मुनि को गुस्सा आ गया। वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें समझ आ गया कि ये पूरा का पूरा माजरा एक चाल थी और कहते हैं कि इसी समय नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि एक युग में उनका एक ऐसा अवतार होगा जब उन्हें स्त्री वियोग सहना होगा, वानरों से सहायता लेनी होगी,
सीता हरण, सीता त्याग और रावण का वध भगवान को नारद मुनि का दिया हुआ एक श्राप है। बलराम अवतार। श्री वैष्णव की अवतारों की सूची में बलराम भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। बलराम को बलदेव, बलभद्र और हलायुध के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और आमतौर पर इन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ही जाना जाता है। एक बार की बात है जब शेषनाग भगवान विष्णु से नाराज हो गए थे। विष्णु भगवान जी ने जब उनकी नाराजगी का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि भगवान, मैं हमेशा आपके चरणों में ही रहता हूँ, मुझे एक पल के लिए भी विश्राम का मौका नहीं मिलता। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि हर कोई कर्मों से बंधा हुआ है और इससे हमें कोई भी मुक्त नहीं कर सकता। इस पर शेषनाग जी बोले कि आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और तभी भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि द्वापर युग में शेषनाग उनके बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। और वहीं दूसरी ओर द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान का जन्म। कुछ लोग का ये भी मानना है शेषनाग ही लक्ष्मण जी का अवतार थे, क्योंकि उन्होंने श्री राम से कहा था कि पिछले जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बना था, जबकि उम्र में मैं आपसे छोटा हूँ। इसलिए श्री राम ने उन्हें अपना छोटा भाई होने का वरदान दिया और उन्होंने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। और यही थी भगवान विष्णु के 8वें अवतार की कहानी। भगवान बुद्ध का अवतार। भगवान विष्णु ने 9वीं बार श्री बुद्ध का अवतार लिया। बुद्धिज्म एक नया धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म में बुद्ध को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। एक बार की बात है जब राक्षसों ने पूरी दुनिया पर हाहाकार मचा दिया था। देवता युद्ध में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और तभी जान बचाने के लिए सभी ने देव धाम स्वर्ग छोड़ दिया और सभी धरती पर जाकर छुप गए। देवता दैत्यों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगवाई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वादा किया कि वो बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे और दुनिया से पाप का नाश करेंगे। और तभी भगवान बुद्ध ने पृथ्वी पर अवतार लिया और उन्होंने दुनिया को धर्म के आदेश दिए। दानवों का प्रभाव धीरे धीरे स्वर्ग से हटने लगा और दुनिया में एक बार फिर से शांति फैल गई। और ये थी भगवान विष्णु के 9वें अवतार यानी बुद्ध अवतार की कहानी। कल्कि अवतार। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में अपने 10वें और आखिरी यानी कल्कि के रूप में आएंगे, जिसका अर्थ है बुराई का नाश करने वाला। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब कल्कि के लौटने का समय आएगा तो वो सफ़ेद घोड़े पर चढ़कर जलती हुई तलवारों को लहराते हुए आएंगे और दुनिया का नाश करेंगे ताकि एक नए ब्रह्मांड का निर्माण हो सके। कलयुग के अंत की घोषणा कल्कि जी करेंगे और उसके बाद एक नए युग यानी सतयुग की शुरुआत होगी। और यही थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या आपको ऐसी कोई कहानी पता है जो भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़ी हुई है? अगर हाँ तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आप सभी से मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।